हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। कि इसके अंदर जो हमें स्टडी करना है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के अंदर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं, बिजनेस की फीचर्स क्या होती हैं, मीन्स कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस जो हमारे पास वर्ड डिराइव हुआ है, वो बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ है बिजी वर्ड से। बिजी वर्ड का मतलब हमारे पास होता है कि हम जो है किसी न किसी काम के अंदर बिजी रहते हैं। तो उस वर्ड से हमारे पास बिजनेस वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है। इसके सेंस के अंदर हम एक चीज बोल सकते हैं कि बिजनेस हमारे पास एक ऐसा रोजगार है जिसके अंदर पीपल जो होते हैं रेगुलरली एक्टिविटीज के अंदर एंगेज रहते हैं। किस किस तरह की एक्टिविटीज हमारे पास आती हैं? सबसे पहले परचेज, कि हम कोई ना कोई चीज परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सेल ऑफ गुड्स करेंगे या सर्विसेज करेंगे। हम गुड्स को भी सेल कर सकते हैं, हम सर्विसेज को भी सेल कर सकते हैं। तो इन सब का एक ही मोटिव हमारे पास रहेगा, चाहे हम गुड्स को सेल करें या हम सर्विसेज को सेल करें, सबका मोटिव हमारे पास एक ही रहता है, टू अर्न द प्रॉफिट्स, कि हमें प्रॉफिट अर्न करने हैं। उस पर्पज के लिए हम किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को हम बोल देते हैं बिजनेस। तो इस एक्टिविटी के अंदर, बिजनेस के अंदर, हम रेगुलर बेस के ऊपर या तो प्रोडक्शन करेंगे या परचेज ऑफ गुड्स करेंगे या सेल ऑफ गुड्स करेंगे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे, ताकि हम सामने वाले पर्सन की जो भी नीड्स हैं उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो बिजनेस हमारे लिए एक ऐसा टर्म हो गया जिसके अंदर हम या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं या सेल ऑफ गुड्स करते हैं या परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। इन सब के थ्रू हम सामने वाली पार्टी की जो नीड्स हैं उन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम बोल देते हैं कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस के अंदर हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज आती है, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास होती है जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, जिसके थ्रू हमारे को प्रॉफिट मोटिव हमारे पास रहता है, वो आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम करते हैं अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, सोसाइटी के अंदर अपना नाम बनाने के लिए, वो सारे की सारी एक्टिविटीज हमारे पास हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लेते हैं तीन तरह की टर्म्स हम यूज करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीन तरह की एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम जो चीज़ें लेते हैं दैट इज रिलीजियस, कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। सोशल वर्क करते हैं, वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। पेरेंटल, हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। पैट्रियोटिक, हमारे अंदर देश भक्ति की भावना आती है, वो हम चीज़ें अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सबको करने के बदले हमारे को कोई भी पैसा नहीं मिलता, या हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम नॉन प्रॉफिट मोटिव की वजह से करते हैं। तो उनके अंदर जो भी एक्टिविटी आपके पास नॉन प्रॉफिट मोटिव की वजह से की जाए, जिसके अंदर हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपके पास हो जाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और कोई भी एक्टिविटी जिसको हम प्रॉफिट मोटिव के साथ करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हमने बिजनेस ले लिया, हमने प्रोफेशन ले लिया, हमने एम्प्लॉयमेंट ले लिया। तो तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। ये तीनों हैं क्या चीज़, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी हम आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं। बाय मीनिंग हम इसको करते हैं तो विच कैन अर्न आवर लिवलीहुड, जिसके थ्रू हम अपना जीवन यापन कर सके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके पास हम किसी की तरफ लव शो करते हैं, सिंपैथी शो करते हैं, कुछ सेंटिमेंट शो करते हैं या पैट्रियोटिज्म शो करते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का?
कि कोई भी वर्कर जो है फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, एक मैनेजर वर्क कर रहा है ऑफिस के अंदर, एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक के अंदर काम कर रहा है, एक टीचर जो है टीच कर रहा है स्कूल्स के अंदर। वो सारे के सारे काम किस लिए होते हैं? टू अर्न देयर लिवलीहुड्स। और इसलिए हम बोल देते हैं कि ये सब पर्सन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड है। सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अंदर एक हाउस वाइफ जो होती है वो घर पे खाना बना रही है, उसको खाना बनाने के बदले कोई पैसा नहीं मिलता। एक बॉय है जो किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवा रहा है, उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज आप करते हो आइदर टू शो सिंपैथी, टू शो लव, फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो वो सारे की सारी एक्टिविटीज आपके पास आ जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अंदर आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप फर्दर डिवाइड कर देते हो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जबकि आपके पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप डिवाइड कर देते हो रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज। ये सारे के सारे आपके पास एक्टिविटीज आ जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा नीचे पिक्चर के अंदर आपके पास दिखाया गया है कि एक इंसान जो है वो एक ओल्ड लेडी को हेल्प कर रहा है रोड क्रॉस करने में, तो ये उसके तरफ सिंपैथी शो करके इसको रोड क्रॉस करवा रहा है। इसके बदले उसको किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलना है, तो ये आपके पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस की नेचर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फीचर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले फीचर हमारे पास होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस जब भी हम करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है। उसके करने का पीछे का मकसद हमारे पास होता है कि हम कुछ ना कुछ पैसा अर्न करें ताकि हम अपनी लिवलीहुड, जीवन यापन जो है वो कर सकें। पैसा कमाने के लिए हम जो भी काम करेंगे वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और बिजनेस जो हम करते हैं आइदर सेल ऑफ गुड्स, आइदर सेल ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सारा का सारा हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं? सेल, एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और म्यूचुअल प्रॉफिट। कि इसके अंदर हम एक दूसरे का अपना प्रॉफिट देखते हैं। जो कस्टमर होता है उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, उसका काम पूरा हो जाता है। जो सेलर होता है उसको पैसा मिल जाता है काम करने के बदले। तो वो आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। सेकंड फीचर हमारे पास आता है कि बिजनेस के अंदर या तो हम प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। तो सेकंड फीचर होता है कि बिजनेस के अंदर हमारे पास जो चीजें रहती है, जो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, उसके अंदर हम दो तरह की चीजें इंक्लूड करते हैं, आइदर गुड्स आइदर सर्विसेज। गुड्स को हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या गुड्स को हम परचेज करके रीसेल कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो जिस कस्टमर को गुड्स नहीं चाहिए, सर्विस चाहिए, जैसे किसी की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, फ्रिज खराब हो गया है, मोबाइल खराब हो गया है, तो वो जब रिपेयर किया जाता है तो वो आपके पास एक तरह से सर्विस दी जा रही है और उस सर्विस के बदले आपसे पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्टेशन की हम सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके पास एग्जांपल हो जाते हैं सर्विसेज के। ओके, तीसरे हमारे पास फीचर आते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि या तो हम गुड्स को सेल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे या सर्विसेज को हम सेल करेंगे। तो कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो बिजनेस के अंदर हमारे पास दो ही चीजें हैं जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, आइदर गुड्स आइदर सर्विसेज। तो उन सर्विसेज के बदले या उन गुड्स के बदले हमें पैसा मिलता है, तो मनी ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वो आपकी फीचर हो जाएगी बिजनेस की। चौथा हमारे पास आता है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, कि ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार कोई चीज बेच दी तो हम उस चीज को बिजनेस बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे घर पे कोई पुरानी बाइक खड़ी है, उस पुरानी बाइक को मैंने सेल कर दिया, उसके बदले मुझे पैसा मिल गया, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि मैंने बिजनेस किया। बिजनेस की एक टर्म है कि इसके अंदर रेगुलर डीलिंग आपके पास होनी चाहिए। यदि आप पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज का काम करते हो देन वी कैन से इट एज बिजनेस। पर यदि आपने सिर्फ एक बार आपके पास कोई पुरानी साइकिल थी वो बेची, तो उस चीज को हम किसी भी तरह से बिजनेस नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ आपके पास वन टाइम डीलिंग थी जिसको बिजनेस की कैटेगरी के अंदर नहीं लेकर के आया जाएगा। बिजनेस की कैटेगरी के अंदर लेकर के आने के लिए कि आपको वही एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस के ऊपर करनी होती हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं बिजनेस।
फिफ्थ फीचर आपके पास आ जाता है प्रॉफिट अर्निंग, कि कोई भी बिजनेस किया जाएगा वो सारा का सारा बिजनेस आपके पास प्रॉफिट के लिए ही किया जाएगा। हम दान धर्म करने के लिए कभी भी बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम करने होते हैं बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, कि हमें सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, कॉस्ट कम से कम करनी है अपनी, और प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। तो हमारा मेन मोटिव जो बिजनेस के अंदर रहता है वो आपका रहेगा अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। फिर हमारे पास आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस आपके पास जो रहता है, हम जब भी करते हैं तो हमारे पास कभी श्योरिटी नहीं होती कि हमारा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। श्योरिटी किस लिए नहीं होती? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, मार्केट के अंदर फैशन चेंज हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ज्वालामुखी फट गया, भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई, हमारे पास फ्लड आ गई। तो उन एक्टिविटीज़ की वजह से हमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट भी हो जाता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के अंदर कभी भी कोई गारंटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हमें सर्टेन कोई भी चीज़ नहीं होती कि हमें प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट फीचर हमारे पास हो जाती है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यदि मैंने सामान इकट्ठा किया, सामान इकट्ठा करते ही फैशन चेंज हो गया तो मेरा रिस्क जो था बढ़ गया। तो आपके पास रिस्क हमेशा रहेगा, कभी आग लग गई, कभी चोरी हो गई। तो हमारे पास अलग अलग तरह के रिस्क जो होते हैं अलग अलग फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि आपके पास लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, फैशन चेंज हो गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन आपके पास चेंज हो गया, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, फायर लग गई, थेफ्ट हो गई, एक्सीडेंट्स हो गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं कि एक बिजनेस के साथ रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क एक की फीचर आ जाती है। हमारा एक टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी है, मोरमार्क्स एकेडमी के नाम से ही है, कॉमर्स एकेडमी के नाम से। तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज के दिन जो हमने इस वीडियो के अंदर किया है, हमने देखा है कि बिजनेस क्या होता है, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और बिजनेस की फीचर्स क्या क्या होती हैं, वो सब चीज़ें आज हमने की है। तो नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीन चीज़ों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, उसको डिटेल के अंदर समझेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।